जारी है। मैं बात कर रहा हूं आज यूपी विधानसभा 2022। जैसा माध्यम से यही अपील करता हूं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसको आगे जो है। जनता की ताकत है वोट, और जनता की वोट 2022 में किसके बनाएगी सरकार। अब फैसला जनता का है, वो किसके बनाएगी सरकार। आज यूपी विधानसभा 2022, जैसा कि आप देख रहे हैं 75 कोल की हम बात करें तो मैदान में 9 प्रत्याशी हैं। और आज मैं बात कर रहा हूं बिलाल, जो 75 कोल से प्रत्याशी हैं। आपका टॉक शो में हमारे बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 75 कोल से आप प्रत्याशी हैं। तो बिलाल भाई काफी थके हुए लग रहे हैं, काफी मेहनत मशक्कत चल रही है। तो बिलाल भाई, सबसे पहले मेरा आपका ये सवाल है कि आपको जनता क्यों चुने। देखिए, हमने करीब 72 गांवों का सर्वे किया, जनसंपर्क किया। वहाँ के हालात बहुत बुरे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो हम विकास की बात करेंगे, सिर्फ हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे। अच्छा, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर और जो विकास है, यानी डेवलपमेंट। जी जी, ठीक है। दूसरा, जो लोकल मुद्दे हैं अलीगढ़ के, जी, जो एक रिक्वायरमेंट है, जो जनता चाहती है, और जो आपने सर्वे करा, उस पे आपने क्या, आपका फोकस रहेगा टारगेटेड। देखिए, जो हमारी कोल विधानसभा सिविल लाइन ज्यादातर एरिया आता है, उसमें हम रजानगर भी गए, हम उसमें जीवनगढ़ भी गए, हम शहनशाबाद मौलाना आजाद नगर नाला चल रहा है और बहुत गंदगी है, उसके बीच लोग रह रहे हैं। हम उस पर काम करेंगे और सबसे पहले अगर हम जीत के आएंगे 10 तारीख को, तो हम नाला बनवाएंगे। अच्छा, नाले से याद आया मुझे, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में आ चुका है जी, तीसरे नंबर पे। जी बिलाल भाई, तो क्या आपको लगता है कि वो स्मार्ट सिटी की तरह काम हो रहा है अलीगढ़ में। और मेडिकल रोड, जो एक ऐसा रोड है 24 आवर्स वो चलता है, वहां से एम्बुलेंस गुजरती है, उस रोड के बारे में आपका क्या कहना है। और आपके विधायक बनने के बाद क्या आपका उसका स्टेप होगा। देखिए, आप भी सब जगह घूमते हैं, कहीं स्मार्ट सिटी तो कहीं दूर दूर तक नजर आता नहीं। मोदी सरकार ने कहा स्मार्ट सिटी बना देंगे। कहने में चुनावी, ये तो सब चुनावी जुमले होते हैं। अच्छा। पब्लिक को धोखा देने की बातें हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है, कोई अभी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई स्मार्ट सिटी नहीं बना। अच्छा, कोई स्मार्ट सिटी नहीं बना। स्मार्ट सिटी का एक ऑफिस भी बन रहा है, अभी ये बता रहे हैं लाल डिग्री पे। तो आपका कहने का मतलब ये अलीगढ़ में एज ए स्मार्ट सिटी की एक टर्म्स एंड कंडीशन दूसरी होती है। जिस तरह से एक स्मार्ट सिटी होना चाहिए, वो अलीगढ़ उस शक्ल में नहीं आ पा रहा है ना। ऑफिस तो बहुत सारे चलते हैं, IIT ऑफिस चल रहे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ काम होता है। तो ऑफिस में बैठ के तो काम होता नहीं है, काम तो आप एरियाज में जाके करेंगे। जी, चलिए खैर, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि एक कहा यह जाता है कि बीएसपी का एक मुश्त वोट है जी, जैसा कि आप जानते होंगे। अब उसमें आप थोड़ा ये बताइए, हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारी जनता है अलीगढ़ की, उसमें आपका कितना परसेंटेज मुश्त वोट है। देखिए, हमारी जो शुरुआत होगी वो 40-45 हजार से होगी, यानी 40-50 हजार आपका फिक्स माने। फिक्स है हमारा, जो हमारा कैडर वोट है। बाकी जो है ना, हमारे जो हमारा कम्युनिटी का वोट है, उस पे हमारा फोकस है। और हम सभी भाई हमारे समझ रहे हैं, और वो इंशाल्लाह 90% तक जो है ना समझ चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम 10 तारीख को जो है ना 11 बजे तक विजय हासिल कर लेंगे। 11 बजे तक, चलिए वो तो 10 तारीख में ही पता चलेगा कि कौन से पार्टी का प्रत्याशी जीतता है। और दूसरी चीज ये कि आप हमारे टॉक शो में आए, जनता से आप क्या अपील करते हैं। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि 10 तारीख को हाथी पे बटन दबा के ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करें। और मैं 100% जीत कर आऊंगा आप सबके बीच में। और इंशाल्लाह जो है, जो भी आपकी समस्याएं होंगी पूरे क्षेत्र की, और सभी कम्युनिटी को साथ लेकर चलूंगा। जिनका जो भी परेशानी होगी, मैं जनता को उसकी खरा दूंगा। अच्छा, और एक दूसरी बात तो ये कहा जाता है, जैसा भी आपने कहा विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि एक नौजवान का एक और मुद्दा है, जैसे आपको पता हुआ आपने
जनसंपर्क करा जनता से। जी, जी। तो आज का नौजवान उसके पास रोजगार नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस पे क्या कहना है आपका, देखिए, आपकी पार्टी का? देखिए, आप 2007 की अगर हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखें तो सबसे ज्यादा जो रोजगार है वो बहन जी की सरकार में मिला है। ठीक है, डेवलपमेंट्स, रोड्स वगैरह जो भी है वो सब बहन जी की सरकार में सबसे ज्यादा होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, देखिए बहन जी जो है वो सर्व समाज के लिए काम करती हैं, दलित पिछड़ों के लिए तो करती हैं, सारे सर्व समाज को साथ लेकर चलती हैं। वो धर्म का और धर्म की राजनीति से तो हम बहुजन समाजी जो है ना बहुत दूर है। हम उस पर कोई बात ही नहीं करते, ना हम उस पर कोई स्टेटमेंट देते हैं। हम सिर्फ विकास की बात करते हैं, हम सिर्फ रोजगार की बात करते हैं, हम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। और जो बहन जी ने पिछले 2007 की सरकार में जो कार्य किए हैं वो सब जनता के पास सामने है। और देखिए 7 यूनिवर्सिटी का गठन जो है वो बहन जी ने किया, और उसमें एक मुसलमानों के लिए भी जो है ना एक उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी उन्होंने दी। तो बहन जी जो है ना हमेशा शिक्षा की बात करती है, बहन जी हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, बहन जी हमेशा रोजगार की बात करती है। और जो जनता को चाहिए वो यही मुद्दे हैं। ये जो 300 यूनिट फ्री और 200 यूनिट फ्री, अखिलेश यादव ने मैनिफेस्टो में कहा है सारी कि चीजें हम जो सत्ता में आएंगे वो एक तो 400 प्लस, एक चीज उन्होंने बताई कि हम 400 प्लस सीट्स ला रहे हैं, और दूसरा उनका मैनिफेस्टो जो मैं आ रहा हूँ 300 यूनिट उन्होंने बिजली का फ्री। देखिए जो मैनिफेस्टो है वो सिर्फ जो चुनावी जुमलेबाजी है, उस पर कोई काम नहीं होता। 2012 की सरकार जब अखिलेश की बनी थी तो उस टाइम भी वो मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन दे रहे थे, जो आज तक जो है वो नहीं मिला हमें। देखिए एक धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, हम भी इस बात को जानते हैं। तो ये सब चुनावी जुमलेबाजी है, चाहे भाजपा हो चाहे समाजवादी हो। जो मैनिफेस्टो वो पब्लिक के बीच में चुनाव के टाइम में भेजते हैं उससे वो 99% फेल ही रहते हैं, उसका एक भी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं जनता के बीच में जाके। और बहन जी जो है ना कोई भी चुनावी जुमलेबाजी कभी नहीं करती हैं। हाँ, अभी आपके पार्टी का मैनिफेस्टो भी नहीं देखा अभी तक मैंने। बहन जी कभी भी चुनावी जुमलेबाजी नहीं करती हैं, बहन जी काम करने में यकीन रखती हैं, जुमलेबाजी में यकीन नहीं रखती। अच्छा, दूसरी चीज, एक मोदी सरकार जब आया था सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, ये आपको कहाँ लगता है कि ये विकास हुआ, साथ हुआ, सबका साथ सबका विकास कहा जाता है? ये तो पिक्चर का डायलॉग है, सबका साथ सबका विकास। हाँ, आपको विकास दिख रहा है? आप कहाँ विकास मुझे दिखा सकते हैं? विकास कहाँ विकास किया आप बताइए। देखिए कोविड-19 चला, उसमें लोग सड़कों पे मर गए, वहाँ ये क्या विकास है? लोगों की जो अर्थियां हैं वो जो है उनको सही तरह से शमशान तक में लोगों को जगह नहीं मिली और उन्हें समुद्र में अपने शव बहाने पड़े। बिल्कुल है, ये कोरोना वायरस में हमने देखा। कब्रिस्तानों में लाइन लग गई, ऑक्सीजन पैदा नहीं हुई, फेलियर रहा, पूरा मेडिसिन सिस्टम फेल हो गया। तो आप कहाँ विकास की बात करती है? ये सिर्फ जनता को 15 लाख रुपए कहाँ जनता के पास आए? 200 रुपए लीटर सरसों का तेल मार्केट में सेल हो रहा है, तो उस पर आप बताइए मुझे। हाँ, विकास के मतलब फेलियर रहा है, बिल्कुल फेलियर। देखिए रोजगार बिल्कुल उन्होंने सब। हाँ, रोजगार से मुझे बात याद आ रही है, अभी इलाहाबाद में छात्रों को एक तरह से मारा गया, वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, उन्होंने अपना रोजगार ही मांगा था जी। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि वो छात्र जो लाठीचार्ज हुआ उसके बारे में क्या है? अब ये देखिए कि रोजगार मांगना अगर गुनाह है, उन पर लाठीचार्ज हुआ। भाई अगर जो जनता परेशान है वो रोजगार, सरकार है, सरकार जो है ना वो सभी वर्ग के लिए काम करती है, और ये आम जनता का हक होता है कि सरकार से सवाल पूछे और सरकार से डिमांड रखे। आपकी पार्टी सत्ता में आती है जैसे जी, तो क्या जो आज का नौजवान है जी, तो उस पर क्या उनका विकास का और एम्प्लॉयमेंट का जैसे अभी अधिकार उनको है, और सही प्रतिनिधि को चुने, ईमानदार प्रतिनिधि को चुने, और अपना जो उनकी जो समस्या है उसको अपने प्रतिनिधि मतलब उसे चुने जो उनकी समस्या को समाधान कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। जुमलेबाज जो धोखेबाज सरकारें रही हैं उससे बचकर रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई ने टाइम दिया, और मैं अपने जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूवर्स हैं, इस वीडियो को अब देखना ये कि 10 मार्च में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, ताकि ये पता चले ये एक जनता की आवाज है, हम सच लास्ट में बिलाल भाई आप क्या जनता से अपील करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल से माध्यम से यही अपील करता हूं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसको आगे जो है आगे बढ़ाएं, और जो भी समस्या है आपकी वो इस चैनल पे आप लाइक करके या अपने कमेंट करके आप
जनता तक पहुंचा सकते हैं। चलिए शुक्रिया बिलाल भाई, थैंक यू वेरी मच।